गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बारे में। इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, किस टाइप से उसको शो करते हैं, उन सभी जो कंडीशन है उन सभी कंडीशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन शो होता है और इक्वेशन लीनियर कब होती है, जब उसके अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है। ax पर ax हो गया, ax प्लस b की फॉर्म में हमने पढ़ी थी, ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है। ax प्लस by इक्वल टू c भी पढ़ा था, ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है। अब लीनियर इनइक्वलिटीज क्या होती है कि जहां इक्वल का साइन नहीं होगा, या तो साइन आपको लेस देन का होगा या ग्रेटर देन का होगा या लेस देन इक्वल का होगा या ग्रेटर देन इक्वल का होगा, तो उसमें क्या कंडीशन होती है, उस सभी कंडीशन का आज हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इनइक्वलिटीज का मतलब होता है कि 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल। कोई भी 2 रियल नंबर और अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो इस सिंबल से आपको देखिए, लेस देन का सिंबल हो या ग्रेटर देन का सिंबल हो, या इस सिंबल को बोलते हैं लेस देन इक्वल का हो, या लास्ट में ग्रेटर देन इक्वल का हो। इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है या कोई भी रियल नंबर दे रखा है, उस टाइप को फॉर्म ऑन द इनइक्वलिटीज, यह इनइक्वलिटीज की फॉर्म होती है। ध्यान देना, कोई भी रियल नंबर हो या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपके पास लेस देन की फॉर्म में हो, ग्रेटर देन की फॉर्म में हो, लेस देन इक्वल की फॉर्म में हो या ग्रेटर देन इक्वल की फॉर्म में हो, उस कंडीशन को हम जो है वो इनइक्वलिटीज कहते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि अपने पास यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे कि 3 लेस देन 7 है या 7 ग्रेटर देन 3 है, तो इसको हम न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज कहेंगे। क्योंकि यहाँ ओनली नंबर लिखे हुए हैं तो उस नंबर को बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज। अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक नंबर है, जैसे कि x लेस देन 7 है, y ग्रेटर देन 3 है, x लेस देन 6 है, x लेस देन इक्वल टू 6 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो उसको बोलते हैं लीटरेट इनइक्वलिटीज। अगर इस फॉर्म में भी आपके पास आए कि 3 लेस देन x लेस देन 4 दे रखा है, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7 दे रखा है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, या 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7 दे रखा है, इसको बोलते हैं डबल इनइक्वलिटीज। अगर आपके पास इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0, देन दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। ये वैसे अपने कोर्स में नहीं है, अपने कोर्स में सिर्फ लीनियर इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है तो वो होगा। अब अपने पास कोई भी लीनियर इनइक्वलिटीज आती है, उसको किस टाइप से सॉल्व करना है, उसके क्या रूल्स होंगे। हमने जैसे कि हम अभी इक्वेशन की बात करें, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो इक्वेशन जैसे कि सपोज करो ax प्लस by इक्वल टू c, या आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन है जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, तो इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन में ये होता है कि जब इक्वल का साइन हो तो आप बोथ साइड किसी भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उस वैल्यू में आप कोई भी ऑपरेशन का यूज कर सकते हो, तो इक्वल का साइन वो का वो रहता है। लेकिन ऐसा इनइक्वलिटी में नहीं होता है। अगर इसमें हम ध्यान दो, इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इक्वल रहेगा, 2 से डिवाइड करो, -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से डिवाइड करो, जो इक्वेशन में साइन इक्वल का ही रहता है। लेकिन इनइक्वलिटीज में क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है,
इक्वल नंबर में बी एडेड, यानी कि कोई भी इक्वल नंबर है वो अगर दोनों साइड, बोथ साइड अपने को अगर क्या कह रहा है, बोथ साइड इनको ऐड करना है। ध्यान देना, किसी भी इनइक्वलिटी में अगर कोई भी, जैसे कि मैंने एक न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी लेता हूं, यानी कि 3 लेस देन 7, इसका मीनिंग होगा 3 जो है 7 से छोटा है, स्मॉल है। अगर यहां पर कोई भी वैल्यू ये कह रहा है, आप उसको ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटीज विदाउट द अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो इस कंडीशन में जो इनइक्वलिटी है उसका साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मैं बोथ साइड 4 को ऐड करूं, जैसे हो गया 3 + 4, तो ये साइन ऐसा ही रहेगा, तो 7 + 4, तो रिजल्ट अपने पास आ गया 7 लेस देन 11। या अगर यही इनइक्वलिटीज में अगर -1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 - 1 लेस देन 7 - 1, तो ये होगा 2 लेस देन 6। कंडीशन ध्यान से वापस आपको देखनी है कि यहां पर जो इनइक्वलिटीज दे रखी है, इनइक्वलिटीज में अपने को ये देखना है कि अगर हम किसी भी स्पेशल नंबर को बोथ साइड ऐड करते हैं या बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वलिटी का जो साइन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। उसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, रूल सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये कह रहा है कि बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटीज कैन बी द मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सेम पॉजिटिव नंबर। जब किसी भी इनइक्वलिटीज में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है बोथ साइड, तब क्या होता है, जैसे कि यहां पर ध्यान दो 3 लेस देन 7, ये एग्जाम्पल अपने पास हमने एक न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी ली। यहां पर हम किसी स्पेशल नंबर से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने 2 से किया, तो यहां पर साइन चेंज नहीं होता है, तो ये होगा 6 × 40। लेकिन बट व्हेन द बोथ साइड द मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय द नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटीज इज रिवर्स। यानी कि जब किसी इनइक्वलिटी में जो है नेगेटिव नंबर से या तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो साइन क्या होता है, इनइक्वलिटी में जो दे रखा है वो चेंज हो जाता है। अगर आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो वो लेस देन का हो जाएगा, और लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन का होगा। जैसे कि 3 लेस देन 7 है, ये इनइक्वलिटीज है। अगर हमको -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -3 2 का 6 हो जाएगा, और 7 को 2 से किया तो -14 हो जाएगा। अब ये साइन लेस देन नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि -6 ग्रेटर देन है -14 से। तो ये इसके रूल्स हैं। आपको स्पेशल रूप से क्या ध्यान रखना है इनइक्वलिटीज में, इनइक्वलिटीज में आपको अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, इनइक्वलिटीज में किसी भी नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, तो साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है। चेंज तभी होगा जब आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से करना हो। हम किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर किसी इनइक्वलिटीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उसी दरमियान आपको क्या करना है, उसके साइन को चेंज करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इनइक्वलिटीज के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। अब हम इनइक्वलिटीज रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल अपने पास दे रखा है कि सॉल्व 30x लेस देन 200। तो 200 दे रखा है व्हेन द x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। जब x नेचुरल नंबर हो तब क्या रिजल्ट आएगा, और x जब आपके पास है वो इंटीजर है, उस कंडीशन में कौन सा रिजल्ट आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ कि ध्यान देना, अपने पास यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है 30x - 200। रूल्स फर्स्ट क्या था कि रूल्स फर्स्ट ये कहता था कि कोई भी इनइक्वलिटीज है, उन इक्वलिटीज में आप क्या कर रहे हो, कोई भी नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो।
तो उस इनइक्वलिटीज़ के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जब किसी भी इनइक्वलिटीज़ में मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से किया जाता है तो उसके साइन में चेंज आता है, लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 30 से डिवाइड करनी है। आपको किससे डिवाइड करना है, 30 से। तो हम बोथ साइड 30 से डिवाइड करेंगे तो अपनी इनइक्वलिटीज हो जाएगी, वो हो जाएगी 30x अपॉन 30। देखो ये पॉजिटिव नंबर है और जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 30। फिर इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी x लेस देन, ऑलरेडी अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लगभग आएगा 6 आ गया, 682 अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान देना है x इज लेस देन, x की वैल्यू क्या है 62, यानी 6 पॉइंट जो भी है आपके पास 66 है उससे लेस देन यानी कम है। फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन है कि x जो है वो आपके पास क्या है, इज अ नेचुरल नंबर। जब आपके पास x नेचुरल नंबर है उस कंडीशन में क्या आएगा, तो देखो x लेस देन 6 से 2/3 है, यहां से ये लेस देन है तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, तो x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 6 क्योंकि ये 6 से ज़्यादा है। सेकंड में कह रहा है अगर x अपने पास इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, देन तब क्या होगा, जब x इंटीजर है तो आपके पास x की वैल्यू ध्यान देना, इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से शुरू करेंगे, -3 माइनस का 2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वैल्यू हो गई x की। इसी टाइप से ये क्वेश्चन था, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है अगर आपको यह इस टाइप की अगर इनइक्वलिटीज दे रखी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इनइक्वलिटीज को लिख रहा हूँ इस एग्जांपल में कि 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, यार तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को x की वैल्यू को देखना है। यहाँ पर या तो ऐसी वैल्यू है जिससे ये क्या है, जो राइट हैंड साइड है वहाँ अपने पास सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आए, यहाँ एक्स्ट्रा 3x है तो हम क्या करेंगे 3x से सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड। जब हम बोथ साइड 3x से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन रिजल्ट आ जाएगा -3x इधर किया, तो लेस देन 3x प्लस 1 और माइनस का 3x, ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस करने में या माइनस करने में साइन चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर देखो माइनस का 3 है, इसको आपको हटाना है तो यहाँ हम +3 को ऐड करेंगे, -3 प्लस 3 लेस देन, यहाँ पर 1 रहा था तो यहाँ पर भी हमने +3 को ऐड कर दिया, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आ गया, तो रिजल्ट आ गया 5x लेस देन 4, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पर 5x माइनस 3x अपने पास 2x हो गया, -3 ऑलरेडी आपके पास था ही और लेस देन में आ जाएगा प्लस का 1, ये रिजल्ट है। अब यहाँ पर हम वापस बोथ साइड में माइनस इसको रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर -3 प्लस 3 करेंगे बोथ साइड है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2x, ये दोनों कैंसिल हो गए, लेस देन हो गया 4।
फिर हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये आएगा 2x अपॉन 2 लेस देन 4 अपॉन 2। तो x लेस देन कितना हो गया 2, x की वैल्यू जो होगी 2 से क्या होगी कम। ध्यान देना x लेस देन 2, तो x से लेस देन जब 2 आ गया तो 2 से इसकी वैल्यू क्या हो गई कम हो गई। तो अब ध्यान देना ये तो अपने पास कंडीशन आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था उसके बारे में कि x इज एन इंटीजर, x की वैल्यू इंटीजर है। तो इंटीजर कहाँ से, जो 2 से लेस देन सभी इंटीजर है वो होंगे। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1, 0 और 1, इस टाइप तक ये वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि x इज अ रियल नंबर। जब x की वैल्यू रियल नंबर है तब क्या होगा, तो रियल नंबर से हम अब इसको लिखने का तरीका, अगर आप इस टाइप में इसको नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज बिलोंग्स टू, या माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाना है अपने को, माइनस इनफाइनाइट से, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो हो गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कह रहा है कि x लेस देन क्या है 2 है, तो 2 से कम के लिए अपने को रियल नंबर पूछा है, तो x इज बिलोंग्स टू आप कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 2 तक ये वैल्यू। क्योंकि इस ब्रैकेट जो आपके पास है जो इस ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है कि माइनस इनफाइनाइट और 2 इनके बीच में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नंबर हैं, वो x को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं 6.1 के रिलेटेड और भी क्वेश्चन किस टाइप से इनको सॉल्व करना है देखते हैं। यहाँ पर अपने पास जो दे रखा है 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है कि 3 माइनस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इनइक्वलिटीज है, इन इनइक्वलिटीज के जो आपको सॉल्यूशन है वो रियल वैल्यू ऑफ एक्स की रियल वैल्यू के लिए आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला अपना काम वही रहा कि अपने को वापस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो यहाँ पर हमें इसको आपको यहाँ से हटाना है, तो ये करेंगे 3 माइनस जो है 6 माइनस 3x है, तो बोथ साइड हम 3x को ऐड कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस 3x। ध्यान रखना रूल्स ये कहता है कि सबसे पहले रूल्स फर्स्ट ये कह रहा है कि किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वलिटीज़ के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर होगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को आपको रिप्लेस करना है, तो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, रूल्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग साइन में चेंज नहीं आएगा, -2 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास x आ गया। ध्यान देना एक इम्पोर्टेंट रूल्स और भी है, रूल्स सेकंड के अलावा एक रूल्स और भी है इसमें। वो रूल्स कहता है कि अगर हम साइड को चेंज कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में ले आओगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे इनइक्वलिटीज़ में, तो साइन चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल है तो आपके पास लेस देन इक्वल हो जाएगा, और लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। तो x जो आपके पास है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास, अगर रियल वैल्यू की हम बात करें तो x इज बिलोंग्स टू आपके पास हो जाएगा g माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम 11 है उसको किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, उसको हम देखते हैं। 11 नंबर का कह रहा है कि 3x माइनस जो 2 है अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस x अपॉन 3। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है और आपको इसकी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखे हो, तो सबसे पहला काम है इस नंबर को आपको यहाँ से हटाना है, इरेज करना है। तो सबसे पहले उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो।
तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, आपके पास पॉजिटिव नंबर आ गए 15, तो हम 15 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना आप जब भी यूज़ करो मल्टीप्लाई और डिवाइड, अधिकतर अगर पॉजिटिव वैल्यू को करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर अपने पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लो ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 3x - 6 और नीचे आ गया 5। इस 5 से ये कैंसिल हो गए 3 टाइम। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, इसको भी आपको 15 से ही मल्टीप्लाई करना है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10 - 5x/3 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आ गया 5। अब वापस अगेन 3 से अपने को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा अपने पास 9x - 3 को इससे किया तो 18 लेस देन इक्वल टू 5 को किया तो ये 50 हो गया और इस 5 को इससे किया तो ये हो गया माइनस का 25x। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस के 25 दोनों में ऐड करेंगे, तो 9x - 18 प्लस 25x, ताकि ये 25x यहाँ से हट जाए, तो 25x प्लस 25x ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर 9 और ये 34x हो जाएगा -18 लेस देन हो गया 50। अब बोथ साइड -18 को हम ऐड करेंगे तो 34x - 18 हो गया प्लस 18 और इधर हो गया 50 प्लस 18। तो यहाँ पर ये 18 कैंसिल हो गए और लास्ट में इधर रहा 34x लेस देन इक्वल टू 68। अगेन अगर हम 34 से इसमें डिवाइड कर ले बोथ साइड तो अपने पास फाइनली अपना जो आंसर आ जाएगा वो x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। जब x लेस देन इक्वल टू 2 है और अपने को रियल x चाहिए तो रियल x तो हम लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू -∞ से 2 तक, इस टाइप से। उसके अलावा एक और टाइप के क्वेश्चन है जो हम 16 के थ्रू करेंगे कि 16 कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। तो 16 को करने का तरीका किस टाइप से है वो देखो। 16 नंबर का क्वेश्चन अपने को यूं कह रहा है कि आपके पास है वैल्यू दे रखी है कि 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 2/4 माइनस 2 - x/5 ये। और हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले इस वैल्यू में एक स्पेशल फंक्शन और यहाँ पर अगर माइनस है तो सबसे पहले इसको एलसीएम लिया जाता है। तो 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 20 आ गया। 4 को 20 से 5 टाइम और 5 को इससे मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख लूँ। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x हो गया, 5 को 2 से किया तो 10 हो गया, फिर ये माइनस आ गया ब्रैकेट, ये 4 टाइम होगा। 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 को इससे करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर अपने पास इसको देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3 है, यहाँ 20। पहले हम इसको लिख लेते थोड़ा सही तरीके से। तो 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x - 10 और माइनस का 8 प्लस 4x अपॉन आ गया 20। अब हम क्या हो गया, तो ये 60 मल्टीप्लाई हो गया 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 4 हो गया 19x और ये हो गया 80 अपॉन 20 और इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 से। यहाँ इसको कैंसिल करेंगे ये 20 टाइम हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम हो जाएगा। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो इससे करेंगे 19 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा
57x हो गया। और 18 को हम करेंगे 3 टाइम, तो 18 को 3 टाइम करेंगे तो 54 हो जाएगा। अब ये हो गया 57। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 40x को हम यहाँ से हटाते हैं, तो बोथ साइड 40x को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये 14 जो x है, तो 40x माइनस जो 20 है, तो हमने बोथ साइड 40x को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54 प्लस, और ये सब्ट्रैक्ट किया था हमने किसके, 40x को। तो ध्यान दो, अब अपने पास रिजल्ट क्या आता है, यहाँ से ये 40x और 40x कैंसिल हो जाएगा, इधर रिजल्ट आया माइनस का 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57 में से 40x गई तो 17x रहा, और यहाँ पर अपने पास माइनस का 54। अब ध्यान दो, अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो आगे अपना रिजल्ट देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आ गया माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x माइनस 54। अब हम क्या करेंगे, इस 54 को हटाएंगे, तो बोथ साइड 54 से हम ऐड कर लेंगे। तो हम जैसे ऐड करेंगे तो 20 प्लस अपने पास हो जाएगा 54 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x माइनस 54 प्लस 54, तो 54 से ये 54 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 70x। अब हम क्या करेंगे, 70 से बोथ साइड, यहाँ x की वैल्यू चाहिए, 70 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो फाइनली आंसर 2 ग्रेटर देन x। वापस वही रिजल्ट आया। हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वापस एक्सचेंज करते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 2, और x की वैल्यू अगर रियल है तो x इज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। तो इस टाइप से अपने को इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनइक्वलिटीज़ को ग्राफ के रूप में किस प्रकार से शो किया जाता है, उसके अलावा जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।